2.2 चैप्टर का हम सब जो अभी तक पढ़ रहे थे, एक है ना, एक में हम सब कल सवाल 4 तक देखे थे, ठीक है। बाकी उसका 5 और 6 हम सब छोड़ दिए थे, बोले थे आपको करने के लिए, है ना। 2.2 का सवाल नंबर 1 का हम सब 4 सवाल कर चुके थे, बाकी उसमें 5 और 6 रह गया था। आइए उसको देख लेते हैं और फिर हम सब सवाल नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या कहता है, ठीक है जी। चलिए यहाँ से शुरू किया जाए। हम सब जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 में हम सब कल के क्लास में हम सब 1 के 4 तक पढ़ चुके थे। आज हम सब पढ़ेंगे 1 का 5 और 1 का 5 जो सवाल है ना, वो खास करके सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे सवाल बोर्ड में लावेगा, इतना दे देगा, बोलेगा कि इसका शून्यक होगा, ठीक है। तो इसका शून्यक देखिए कैसे निकलेगा। अरे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, 15 एन माइनस में जाएगा वो ने प्लस में, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी 15। हटेगा स्क्वायर चढ़ेगा रूट, तो टी बराबर कितना जी रूट अंडर 15। और आप जानते हैं ना कि रूट अंडर जो मान आता है ये प्लस और माइनस में आता है, ठीक है। यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में आता है, ठीक है जी। तो सवाल ऑप्शन में आवेगा पर ऐसे करके, ठीक है, कि यदि दे देगा कि सवाल इतना 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 का शून्यक होगा, या तो ऐसे दे देगा, ऐसे कर करके, है ना। ऑप्शन ए में रहेगा, बी में रहेगा ऐसे, ओ सॉरी, सी में रहेगा ऐसे करके, और डी में इसमें से कोई नहीं। तो कौन वाला होगा इसका आंसर ए। और इसमें प्लस ना है तो हो सकता है ऐसे कर देगा, प्लस कर देगा ना, तो याद रखेंगे, ठीक है। हमेशा जो रूट में आता है वो दोनों में आएगा, ठीक है। बाकी बात रह गई जांच का, तो जांच करिए। तब जांच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए। तो अल्फा एक बार प्लस के लिए लेना है तो कितना प्लस ले लो, अब बीटा वाला कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, है ना जी। इस प्रकार से माइनस, इसमें बी कहीं पर है देखिए, तो इसमें कहीं बी है, ये तो ए में ए स्क्वायर, ये बी नहीं है ना, ये कौन वाला पद होता है, ये तो सी दिया हुआ है, बी देखो ऐसा ना हुआ है, तो इसमें बी वाला पद है, ये कौन पद दिया हुआ है, हाँ ये सी पद दिया हुआ है। तो बी वाला पद ना तो कितना लेना है 0, अब बटा एक कितना है जी यहाँ पर ही 1। तो एनहू देखो रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस 15 कितना आवेगा 0, ये घट के कितना 0 बराबर 0। एक और जांच क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। तो अल्फा कितना है ना प्लस वाला, और बीटा कितना है, और सी कितना एरा में, और ए कितना, तो रूट 15 इंटू 15 कितना पता है ना 15, माइनस में आवेगा, प्लस माइनस, और ये भी कितना आवेगा माइनस में आवेगा, कोई दिक्कत। ये जांच हो गया इसका। तो बोर्ड में जांच करने के लिए आएगा तो जांच करेंगे, ऐसे इतना करेंगे, ठीक है जी। लिखना है, लिखिए वाले का 6 बोलिए, लास्ट क्वेश्चन है 2.2 का 1 का 6। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 होता है जी। तो गुणनखंड निकालिए ना, तो क्या करना पड़ता है, 3 गो है तो इसको 4 गो करना पड़ता है ना, तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर। अब ये x को देखिए यहाँ पर कुछ है तो कितना यहाँ पर है 1, तो मतलब ये एक एक्स ना है जी। तो एरा एक एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ता है, एकरा और एकरा में गुना, यानी 4 और गुना 3 में करेंगे तो 12, और 12 का तोड़ेंगे भाज्य गुणनखंड, तो 6 दूनी का 12, 3 दूनी के 6, और तो टूटेगा ना। तो एकरा कैसे लिखें कि हमें यहाँ पर 1 ना है, तो 1 आना चाहिए भाई। तो कैसे लिख दें, 4 माइनस 3, 2 दूनी के 4 कर दें, माइनस 3 कर दें, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 कौची में है, तो कैसे होगा, ई वाला माइनस ई वाला, तो घट के कितना
यानी हम सब x को लिखेंगे कैसे करके, -4x माइनस कितना x 3x, तो देखो प्लस 3x है ना, तो घट कर कितना आ जाएगा, -x आएगा ना, और कितना -4 बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन करिए, तो एकरा में का शामिल है, एक रो में x एक रो में x, तो x कॉमन, तो यहाँ 2 x था ना, तो यहाँ क्या बचेगा 3x, अब माइनस है तब माइनस, और खाली यहाँ क्या बचा 4x, तो कॉमन हो गया बाहर में। हाँ कॉमन दोनों जगह से हो जाता है कोई चीज़ है ना, तो खाली यहाँ बचा 4। ये चिन्ह प्लस का है तो लगाइए प्लस का, यहाँ पर ही x है तो यहाँ x है, तो x कॉमन होगा, नहीं कॉमन होगा। कॉमन कब होता है, जब दोनों शामिल रहता है। यहाँ 3 है यहाँ 3 है, ना कॉमन होगा। तो कैसे कॉमन होगा भाई, अब जानते हैं कि जब कुछ कॉमन ना रहे तो कॉमन कितना 1, अब बाकी जितना है ना आराम से लिख दी, बराबर कितना 0। जो बाहर जो, तो ई बाहर और ई बाहर, तो x + 1, और इसमें से इसको एगो ले लीजिए आप आँख मूंद के, बराबर बारी बारी से आइए 0 दोनों के लिए, एक बार एरा लिए एक बार, तो x + 1 बराबर, तो 1 एने जाएगा ओने माइनस में। इसके लिए आइए 3x - 4 बराबर, तो 3x 4 एने जाएगा ओने प्लस में, तो 3 एने गुना में जाएगा ओने, तो एक शून्य अल्फा के रूप में ई आया। जांच ना कर लीजिएगा, तो जांच करने के लिए हम पहले क्या करते हैं पता है ना, एक बार दो शून्य को जोड़ते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं। तब अब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, -b बटा a बराबर होता है इसका। तो अल्फा कितना आया भाई -1, अब प्लस बीटा कितना आया 4/3, बराबर के माइनस का -b कितना एरा में है, इसको a ना बोलते हैं, और इसको b और इसको, तो यहाँ b कुछ रहता कितना 1, लेकिन कौची में हाँ -1 लीजिए, और एक फार्मूला है माइनस, और एक माइनस मान दे ले एक, और a कितना है, तो लीजिए एलसीएम यहाँ पर 3 का एलसीएम, यहाँ कुछ बटा में नहीं है, तो इससे इसे गुना डायरेक्टली 1 गुना 3 -3 प्लस के 3 से भागा 3 में कटेगा एक बार में, तो कितना 4 एकम 4, माइनस माइनस 1 बटा, यहाँ जुटेगा कि घटेगा, माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो -3 से आ जाएगा, कितना बचेगा, तो जो संख्या बड़ा चिन्ह ओकरे, तो 4 बड़ा कि 3 बड़ा, 4 कोची में, तो चिन्ह प्लस में है जी, तो 4 कोची में आएगा, प्लस में लिख देना है, दोनों हो गए बराबर। और एक बार क्या करते हैं, इसके शून्यकों को गुना करते हैं आपस में ना, यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर c/a के बराबर, तो अल्फा कितना -1, बीटा कितना, तो c कितना एरा में, और a कितना देखो, तो -1 गुना 4/3, ठीक है। तो यही क्या होता है, उसके शून्यकों के बीच का है ना, उसके शून्यकों के बीच के संबंध की क्या होता है, सत्यता की जांच होता है। ठीक है, आइए हम अब सवाल देखेंगे कितना 2.2 का सवाल नंबर 2, उस पर कुछ बातें लागू होगा वो आपको बताते हैं। ठीक है, इसको लिखिए इतना पहले, ये 2 में सवाल क्या कहता है। ठीक है, 2.2 का सवाल नंबर 2 में देखिए क्या करना है। अभी हम सब सवाल में 1 में क्या कर रहे थे, हमें बहुपद दिया रहता था, उस बहुपद का से क्या करते थे, निकालते थे शून्यक, है ना। शून्यक निकालने के बाद क्या करते थे, उसके शून्यकों की जांच करते थे। लेकिन हमें यहाँ पर सवाल नंबर 2 में क्या करना है, या हमें यहाँ पे शून्यक दिया रहेगा, है ना, और उस शून्यक से हमें क्या करना है, एक बहुपद की रचना करना है। सवाल कहता है क्या, जानिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, है ना, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो हमें बताइए एगो बात, पहले मान लीजिए कि हमें 2 गो शून्यक दिया है 2 और 4 के रूप में, तो बताइए कौन शून्यक योगफल कहलाएगा और कौन शून्यक गुणनफल कहलाएगा। तो
पता होना चाहिए सर जी, जब पहले मिल रहा है पहला के लिए, जब बाद में आता है वो बाद के लिए। तो सवाल क्या बोला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो ई वाला शून्य कौची कहलाएगा, योगफल कहलाएगा, और ई शून्य क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा। तो आप जानते हैं कि योगफल को हम सब लिखते हैं क्या चीज़ से, अल्फा प्लस बीटा से, और हम सब शून्यक के गुणनफल को शॉर्ट में लिखते हैं क्या चीज़ से, अल्फा इंटू बीटा से, है ना जी। तो देखिए जब आपको दो गो शून्यक दिया रहे बाबू, तो आप उस शून्यक से क्या कर सकते हैं, एक द्विघात बहुपद की रचना कर सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के लिए ध्यान से देखिए इधर, द्विघात बहुपद रचना करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है जी। यदि आपको दो शून्यक है ना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया रहे, तो इस दोनों शून्यक से क्या कर सकते हैं, आप एक द्विघात बहुपद की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले कहीं पर, द्विघात बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और फिर से क्या करेंगे, लगाते हैं सवाल, है ना, और देखते हैं कि उसको एक कैसे करना है जो। हाँ सर, निकाल के सर रखूँ। हो गया। तो आइए हम सवाल नंबर देखते हैं 2 का 1। ठीक है, और समझते हैं कि हमें कैसे क्या करना पड़ेगा और क्या दिया होता है। ठीक है जी। पूरा मैथ सिखा देंगे बाबू, यदि क्लास 10 का मैथ मन से पढ़ लेते हैं तो पूरा मैथ सिखा देंगे हम, एक एक चीज़ करके एक एक चीज़ जगह दे देंगे आपको। ठीक है, केवल आपसे लगे रहिए मन से, है ना, और जुड़े रहिए बस। और वीडियो ठीक लगे तो उसको क्या करना है, शेयर करना है। बोलिए, देखिए हमें 2 का 1 में दिया हुआ है 1/4 कॉमा माइनस 1। ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए बाबू बोर्ड पे पहले, तो एक शून्यक योगफल कहलाता है, इस शून्यक गुणनफल कहलाता है। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे इसमें वो जानिए, हम सब इसको लिख लेंगे क्या, शून्यकों का योगफल। देखिए हम आपको यह सिखा रहे हैं। ठीक है, आप चाहेंगे फिर तो शॉर्ट में कर सकते हैं। हम शून्यकों का योगफल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4, है ना, और एक क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा। यानी शून्यकों के योगफल को हम सब डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और शून्यकों का गुणनफल को हम सब डिनोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से। तो आपकी मर्जी, या तो हिंदी लिखिए या इसका संकेत लिखिए। हम यहाँ दोनों लिख दिए आपको समझने के लिए। ठीक है, कितना दिया हुआ है, -1, और आपको क्या बोला कि एक द्विघात बहुपद की रचना करें। तब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अभी आपको बताए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सीखिए ध्यान से बाबू बोर्ड पे, माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। तो जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा वहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 1/4 पुट कर देंगे, और ये एक्स है ना, तो एक्स लगाइए, प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना है जी, -1 है, और किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, बटा में ना 4 है, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो 4 के एलसीएम 4, तो यहाँ कुछ है बटा में, तो जानते हैं ना कि जिसके बटा में कुछ नीचे में ना रहे डायरेक्टली क्या होता है उससे गुना। तो एक्स स्क्वायर गुना 4 तो कितना, 4x स्क्वायर, माइनस का
माइनस, अब भिन्न के जोड़ में कौन सा नियम है, पहले नीचे वाला से भागा ऊपर वाला से, तो 4 से भागा लगाएंगे, 4 कटेगा कितना बार में, एक बार में, और 1 गुना कितना आवेगा, 1 आवेगा, और 1 गुना यहाँ x है तो कितना x, 1x, अब प्लस सॉरी हाँ ना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ तो कुछ है बटा में, तो 1 से गुना कितना में, तो कितना 4 बराबर 4 n जाएगा उन्हें, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस का माइनस, और 1 गुना x कितना x, एक एक्स ना, खाली एक्स लिखिए, कोई दिक्कत है, ऐसे आगे एक छिपला ही ना है, तो एक लिखिए या एक ना लिखिए, 1 गुना एक्स, एक एक्स माइनस का 4 का, और जाएगा 4 ऊपटी, तो n बटा में कितना n जाएगा था, तो कितना गुना होकर क्या आएगा 0, बस छोड़ दीजिए और क्या है ना। यही हो गया एक आपका क्या द्विघात बहु पद की रचना। कोई दिक्कत है, कुछ बोलिए, हो जाएगा ना आराम से, कोई दिक्कत, बस आप केवल इसे याद रखिए, है ना, ये चीज़ आपको दिया रहेगा, बन जाएगा, करिए तो, समझ आ गया, समझने को पूछना है, कोई दिक्कत, लिखिए 2 का 2 बोलिए, ठीक है, बाकी तो सब रह जाएगा, ये चेंज करिए इसको, बोलिए जी 2 का 2 कितना है, 2 का 2 बोलिए, √2, हाँ ठीक है, तो ई वाला होता है मूलों का योगफल, ये अल्फा प्लस और ई वाला गुणनफल, द्विघात बहुपद लाना है, अब सामने फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना √2 और इंटू एक्स कितना हो गया, प्लस का प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3, और ये कितना के बराबर होता है 0 के बराबर हो जाता है, तो लेंगे एलसीएम ना जी, तो यहाँ बटा में कितना छिपल है 1, तो 1 1 3 के एलसीएम कितना 3 होता है ना, ऐसे करके, हाँ, तो यहाँ तो कुछ ना बटा में है, तो इससे इसे गुना, तो 3x स्क्वायर माइनस का माइनस, यहाँ भी कुछ ना बटा में, तो इतना इतना से गुना कितना, प्लस का 3 से भागा 3 में कटेगा एक बार में, और 1 गुना तो कितना 3n बटा में जाएगा ऊपर 0 गुना में, तो कितना 0 ना हो जाएगा, तो कितना हो जाता है, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है ना, बराबर 0, यही क्या है द्विघात बहु पद है। कोई दिक्कत, मिटा दें, हो रहा है नहीं, क्या था जी, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक में हो से गलती करना, अब मिस्टेक कैसे होगा, तो इससे हो गया जी, चलो जी 3 बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है तो बोलिएगा भाई, और कैसे बोलिएगा आप सब तो कमेंट करिएगा, बोलेंगे आप सब ना, और खूब करिए जम के मेहनत, ठीक है, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। 3 का 3 बोलिए, 2 का 3, 0 कॉमा, बाप रे बाप, एगो 5 एगो 5 का बात, 0 और √5 नहीं, तो बहुपद बोलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, और गुना एक्स, अच्छा हुआ है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बराबर कितना, बराबर एक्स स्क्वायर का माइनस 0 गुना एक्स, देखो 0 ना जी, कोई भी गुना संख्या से तो 0 कितना, 0 का वैल्यू है, तो कितना एक्स स्क्वायर रूट प्लस 5 बराबर 0। बाकी सवाल आप खुद करेंगे, बन जाएगा आराम तरीका से, है ना, तो आराम से बन जाएगा, और वीडियो को शेयर कर देंगे।